8th class 17 chapter. Beta, in previous video we learned about the effect of deforestation and conservation of forest, and as well as we also learn about the Chipko movement and recycling of paper. And today, student, I will start the over extraction of fossil fuel. So beta, in previous video we already study the fossil fuel and biogas. Today in this video I will explain about the solar energy. Beta, solar energy is the biggest known conventional source of energy, and to make use of solar energy it is trapped and convert into thermal and electrical energy. तो देखिए बेटा, जो हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का होती है, और ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करके थर्मल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है. तो बेटा, जो टोटल सोलर एनर्जी है वो हमारी बहुत सारे डिवाइस में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे सोलर वाटर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर्स में या सोलर सेल्स में सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाता है. नाउ स्टूडेंट, हाइडल पावर. द नेक्स्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर इज हाइडल पावर. ऐसे ही बेटा, विंड पावर, एयर इज अनदर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर. एयर भी क्या है, हमारी सोर्स ऑफ पावर का एक अनदर एग्जाम्पल है. तो बेटा, विंड पावर इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर. तो देखिए, आपने बेटा बहुत सारे विंड मिल देखे होंगे जिनके थ्रू क्या होती है, जो हमारी विंड की जो पावर है उसको मैकेनिकल पावर में या फिर इलेक्ट्रिकल पावर में चेंज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, अब बेटा बात करते हैं सोलर कुकर की, यानी कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है. तो जो हमारे सोलर कुकर होते हैं वो हमारे सोलर एनर्जी को ट्रैप कर थर्मल एनर्जी में चेंज करते हैं. तो बेटा, सन हैज़ बीन रेडिएंट एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो देखिए, जो सन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है. तो केवल स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर. लेकिन उसमें से कुछ स्मॉल पार्ट ही हमारी एटमॉस्फेयर के आउटर लेयर पे आ पाता है. ठीक है, तो देखिए, अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू वाइट. तो देखिए, जो ब्लैक सरफेस होता है बेटा, ये क्या करता है, वाइट सरफेस की अपेक्षा जो हमारा ब्लैक सरफेस है ये ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. सो स्टूडेंट, सोलर कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द रेज ऑफ द सन. तो देखिए, जो सोलर कुकर हैं वो हायर टेम्परेचर कैसे अचीव करते हैं. तो बेटा, इनमें क्या होता है, मिरर लगे रहते हैं. तो ये मिरर क्या करते हैं, जो सन की जो लाइट है उसको एक जगह फोकस करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोलर कुकर हैं वो किससे कवर्ड रहते हैं, ग्लास प्लेट से कवर्ड रहते हैं. तो इसी तरह से क्या होता है कि जो हमारे सोलर कुकर हैं वो जो हमारी लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी रेडिएंट होती है सन से, उसको उस पर लगे हुए मिरर उसको इकट्ठा करके उसको हीटअप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फूड है वो क्या होता है, पक जाता है. ओके स्टूडेंट, एक्शन प्लान ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. तो बेटा, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर कमिंग जनरेशन. तो आने वाली जनरेशन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम सावधानी से एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी और हमें क्या है, बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में उनको यूज़ करना चाहिए. तो विच शुड बी लोकली अडॉप्टेड एंड इको फ्रेंडली. यानी कि हमें क्या है, जो हमारी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो हमें केवल वही अडॉप्ट करनी चाहिए जो क्या हो, या तो लोकली
एडेप्टेबल हो या फिर इको फ्रेंडली हो। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो देखिए हम जो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ से कुछ वेस्ट भी डेवलप होता है, तो उस वेस्ट की वजह से भी क्या है, एनवायरनमेंट में हार्मफुल और डेंजरस हजार्डियस इफेक्ट होते हैं। तो बेटा वेस्ट के मैनेजमेंट के थ्रू भी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट हैं उसके हमारे 4 स्टेजेस हैं जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। वी कॉल दीज 4R, इनको हम क्या कहते हैं, 4R कहते हैं। इनकी 4R अप्रोच वी शुड हैव टू अडॉप्ट एवरीवन टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। दीज 4R जो हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं बेटा, ये जो 4R हैं, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस एंड रिफ्यूज़। ये 4R हमारे रिसाइकिल को, रीयूज को, रिड्यूस को और रिफ्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं रिसाइकिल की, तो सारे वो आइटम जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं जैसे मेटल, पेपर, तो वही हमें यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही बेटा रीयूज़, तो all those items which can be used again and again like plastic plates, glass should replace those which are not reusable। तो देखिए हमें केवल वही आइटम यूज़ करने चाहिए जिन्हें हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकें। लेकिन देखिए जैसे हमारी प्लास्टिक प्लेट्स होती हैं, ग्लास होते हैं, शुड रिप्लेस दोज विच आर नॉट रीयूजेबल। ठीक है, सो स्टूडेंट now reduce the amount of garbage generated should be reduced to minimum। तो देखिए जो हमारी गार्बेज जनरेट होता है, यानी कि गार्बेज की जो अमाउंट है बेटा उसे रिड्यूस करके मिनिमम करना चाहिए, यानी कि कम से कम गार्बेज हम क्या करें, जनरेट करें। 4th वन बेटा रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ क्या कहता है कि ऑल दोज आइटम्स विच पोल्यूट एनवायरमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड एंड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो जिन आइटम्स को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते और वो आइटम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, तो ऐसे आइटम्स को वी शुड हैव टू बी अवॉइडेड। हमें ऐसे आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी ह्यूमन हैज डेप्लीटेड द नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। In this context, statement of Gandhiji will not be out of reference. There is enough on this earth to meet everyone need, but not everyone greed। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्या है, रेफरेंस नहीं मानेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी लास्ट सेंचुरी है उसने हम जो हमारे ह्यूमन हैं लास्ट सेंचुरी के, उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को बहुत डेप्लीट किया है। तो बेटा बाय द अडॉप्टेड द 4R अप्रोचेस वी कैन मिनिमाइज द एक्सप्लोजन। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ओवर एक्सट्रैक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका एक्सेस अमाउंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा उन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। केवल जितनी हमें नीड है उन्हीं को हमें क्या करना है, उन्हीं को हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही, केवल उतना ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उन्हें प्रॉपरली जो जिस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उन्हें भी मिल सकेंगे।